अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और क्या हाल चाल है आप सबका। और गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ होटल और मैं एंट्री लेने जा रही हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट व्लॉग अपना यहीं पे स्टॉप कर दिया था। जब हम लोग बस से उतरे थे, लगेज वगैरह हम लोगों का उतर रहा था सामान, तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था और मैं वहीं से ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम। तो गाइज़ जिन्होंने अब मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, जब हम लोग बारात लेके चले हैं वहाँ से और रास्ते में क्या हुआ क्या किया, तो वो लोग जाके मेरा व्लॉग देख लें जल्दी से, जो मैंने इससे एक दिन पहले अपना अपलोड किया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से ये वाला व्लॉग को भी लाइक कर दे अभी फ़ौरन, और वो वाले व्लॉग को भी लाइक कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे। गाइस होटल बहुत ही अच्छा था। इस होटल का नाम है शान अवध और हम लोग एंट्री ले रहे थे और लिफ्ट सारी फुल थी ऑलमोस्ट, क्योंकि माशाल्लाह से बाराती भी काफ़ी थे, तो इसलिए सारी सब लोग इंतज़ार में लगे हुए थे लाइन में। तो किसी से भी इंतज़ार किया नहीं जा रहा था। तो मेरी कुछ लोगों ने बोला कि बाय स्टेयर्स चलते हैं हम लोग, लेकिन मेरी ताकत बिल्कुल नहीं थी बाय स्टेयर्स जाने की। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये लोग तो चले गए लेकिन मैं वहाँ वेट करती रही। मैं और मेरी चाची थी और मेरी चाची की बहन थी और इनकी बेटी थी। ये देखिए हम तीनों लोग वेट कर रहे थे लिफ्ट का। और इत्तेफाक आप ये देखिए मेरी मम्मी और बहन भी चली गई बाय स्टेयर्स, क्योंकि मैं पीछे थी, मैंने उन लोगों को देखा नहीं। और हम लोगों का रूम्स जो थे वो थर्ड फ्लोर पे थे और आगे बताएंगे कि उन लोगों का क्या कंडीशन हुई। तो बस ये हम लोग लिफ्ट से, एक लिफ्ट ऑलरेडी फुल थी और उसमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा था, तो हम लोग दूसरी लिफ्ट के साइड पे जा रहे थे देखने के लिए। और फिर देखते हैं कि वो मिलती है हम लोगों को और नहीं। आगे आप लोग व्लॉग देखते रहिए। लेकिन गाइस होटल में एंट्री लेने के बाद ही हम लोगों को पता चल रहा था कि काफ़ी अच्छा है होटल, और बाकी अरेंजमेंट तो अब आगे चल के ही देखते हैं कि क्या होता है। तो फ़िलहाल लिफ्ट में ये वाली मिलती है या नहीं, हम लोग खड़े हुए हैं वेटिंग लाइन में और बस अब एंट्री लेंगे हम लोग लिफ्ट में। और ये जैसे ही हम लोग एंट्री लेने लगे थे लिफ्ट बंद हो गई थी, लेकिन फिर से फिर खुल गई। खैर हम लोग लिफ्ट के अंदर आ गए थे और हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग को जाना किस फ्लोर में, कि उन लोगों ने हम लोगों के रूम्स कौन से फ्लोर में बुक करे हैं हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि बाकी तो सब चले गए थे। फिर हम लोग गेस किया और हम लोग सेकंड पे उतरे। फिर हम लोग थर्ड पे एक्चुअल अपने पे आ गए थे, वहाँ हम लोग को दिख गए थे हम लोगों वाले लोग। तो बस हम लोग रूम्स देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से पहले ही जो लोग लिफ्ट से आए थे वो लोग एडजस्ट भी हो गए थे रूम्स में और अपने रूम्स भी सबने सेलेक्ट कर लिए थे। तो खैर हम भी अपने रूम में आ गए थे। तो ये गाइस रूम बहुत बढ़िया था एंड सबसे मेन चीज़ था कि बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम था। मतलब एक एक चीज़ उसकी बहुत क्लीननेस थी यहाँ पे। कोई भी ऐसा मतलब बेड वगैरह, उसके बेड शीट्स एंड ऑल ओवर हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। इन आई थिंक वॉशरूम्स भी यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ये देखिए मैंने आपको दिखाया, वॉशरूम भी काफ़ी नीट क्लीन थे, कुछ भी गंदा नहीं था, एकदम साफ़ थे, क्योंकि हर जगह का वॉशरूम यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और सब अपने अबाया नकाब वगैरह उतार के रेस्ट। मैं तो देखिए आप देख रही हैं कि मैं बेड पे सामने बैठ चुकी थी, अपना अबाया और नकाब उतार कर एकदम रिलैक्स कर रही थी और मैं व्लॉग शूट कर रही थी। बाकी सब लोग नमाज के लिए रेडी हो रहे थे, वज़ू वगैरह करने जा रहे थे, वॉशरूम जाना था, सबको लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद सबको नमाज़ें पढ़ना थी एंड फिर बुलावा आ गया था, मतलब कि नाश्ता करना है। लेकिन मेरे सर में बहुत ही शदीद वाला दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आधा घंटा में मोबाइल रख के लेट भी गई थी गाइज़, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे। तो फिर मैं आ गई थी ये दूसरे वाले रूम में जहाँ पे मेरी फुप्पू वगैरह हैं। और ये देखिए बच्चों को तैयार भी किया जा रहा था कि निकलना भी है बारात के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का 1 डेढ़ 2 घंटे का स्टे था सिर्फ। तो ये देखिए मैं अपनी फुप्पो से टैबलेट लेने आ गई थी सर की दर्द की, उन्हीं ने मुझे ये टैबलेट दी थी। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जो इनके पास टैबलेट थी, तो क्योंकि इनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो बच्चों ही वाली ने ये डॉक्टर से लिखवाई थी, तो ये बहुत ही कम एमजी वाली थी, बड़ों वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने ले ली थी और मैंने वो खा ली है। तो थोड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ ही डिफरेंस मुझे लगा था। बस उसके बाद में दुल्हन के घर से जो उनकी बहन थी वो हम लोगों को बुलाने आ गई थी रूम में कि आप लोग नाश्ता वगैरह कर लीजिए। तो उन लोगों ने नाश्ते का अरेंजमेंट करवाया था दूसरे रूम में और हम लोग वहाँ ही वाले रूम में जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार बुलाने आ रही थी।
और अच्छा नहीं लगता कि कोई बार बार बुलाने आ रहा है, हम लोग उसको वेट करा रहे हैं। और फिर हम लोग उन लोगों को भी यहाँ पे सब कुछ देख के उन लोगों को भी घर मैरिज हॉल जाना था जहाँ पे मैरिज का अरेंजमेंट है, शादी का। तो उन लोगों को भी वहाँ पे वेन्यू पे पहुँचना था। तो बस जल्दी जल्दी से उन्होंने बोला कि आप लोग नाश्ता वगैरह कर लीजिए। तो ये देखिए जो हम लोगों के साथ बारात के साथ आए हुए थे, पहले जो लोग हम लोग के गेस्ट थे उन लोगों ने पहले नाश्ता किया, फिर बाद में हम लोगों ने पहले उन लोगों को कराया, और जो हम लोग के साथ थे फिर हम लोगों ने बाद में बैठ के नाश्ता किया। खैर मैंने तो इतना कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था खाने का। मैंने तो बस एप्पल खाया था और मखाने थे वो खाया था मैंने, मीठा कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का। और हाँ, कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी, तो बस वो कॉफ़ी हम लोगों ने पी थी। नाश्ता काफ़ी था। और हाँ, बॉइल्ड एग भी खाया था मैंने, एक हाफ़ पीस अभी देख के मुझे याद आ रहा है। और बस जल्दी से खा के हम लोग रूम में आ गए थे क्योंकि वहीं पे बोल दिया गया था कि इस टाइम पे बारात को निकलना ही है। मतलब हम लोगों के पास सिर्फ 40 मिनट्स थे रेडी होने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी सब लोग अपना बैग खोल रहे थे, जो बारात में कपड़े पहनना है वो हम लोग निकाल रहे हैं। और ये देखिए मेरी मम्मी थी जो बैग खोल रही थी, बाकी सब मेरी कज़न्स हैं, मेरी फुप्पो की बेटियां थी दोनों, मेरी फुप्पो थी और हम तीनों थे, मम्मी एंड मेरी छोटी बहन और मैं। हम लोग ये लोग इतने लोग रूम में थे। देखिए सबके गरारे वगैरह निकल आए हैं पहनने के लिए। और मैं अभी आपको अपना सूट दिखाती हूँ। देखिए ये मैं बहुत ही सोबर सा सूट है मेरा, क्योंकि मैं गरारा वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी गरारा नहीं है, मैंने अभी तक एक नहीं बनवाया है। और मैं सोचती हूँ चलो अपनी शादी पे बनाएंगे। और मैं ये बनारसी पहन रही थी क्योंकि ट्रेंड में काफ़ी चल रहा था बनारसी, तो मैंने सोचा कि मैं यही वाला पहन लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको आप अपना दिखा देते हैं। और ये देखिए ये हमारी फुप्पो हैं छोटी, मतलब, और ये हमारी जो बैठी हुई है स्टॉल लगाए हुए, हिजाब लगाए हुए, ये हमारी कज़िन है रिश्ते में। हालांकि ये भी हमारी फुप्पो ही है लेकिन हमसे छोटी है ये। और ये देखिए ये सब तैयारियां चल रही हैं, एक दूसरे को सब मेकअप शेकअप में लगे हुए हैं एक दूसरे को तैयार करने में। और ये देखिए ये भी हमारी फुप्पो की बेटियां हैं दोनों, एक की मैरिड हो चुकी है और एक ये जो है ये वाइट कलर वाली जो है ये अनमैरिड है। मतलब सब तैयारियों में लगे हुए थे। और ये मेरा सामान खुला रखा हुआ है, हम लोग भी रेडी हो रहे थे। मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं सबका व्लॉग शूट कर रही थी। और मैं वॉशरूम में जो मिरर लगा था, क्योंकि आपको तो पता है ये लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मिरर चाहिए होता है, तो बस मिरर में हम तैयार हो रहे थे। और ये जो ब्लू कलर का गरारा पहने ये भी हमारी फुप्पो हैं जो कि मुंबई से आई हुई हैं। तो ये भी रेडी हो रही थी। और ये है मेरी बहन का गरारा जो वो वेयर करने वाली है, वो गरारा पहन रही है। और इसका कलर बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्रिटी था। और देखते हैं अभी मैं आपको सबका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि जब रेडी हो जाएंगे सब तो मैं आपको फ़ाइनल। और ये आ गई थी हमारी फुप्पो की बेटी रेडी होके, बैग टांगे हुए हैं, ये हमारी फुप्पो की है। और ये जो ब्लू में थी छोटी वाली वो हमारी चाची की बड़ी चाची की बेटी है। और ये लोग बच्चों को सबको रेडी कर दिया गया था, तो बच्चे रेडी थे एकदम बारात निकलने के लिए। और बड़े की तो तैयारी ही नहीं ख़त्म होती है कहीं से, तो बस हम इस टाइम तक के एकदम रेडी हो चुके थे। और मेरी मम्मी भी रेडी हो गई थी, सभी रेडी हो गए थे, बस थोड़ा सा टचअप वगैरह था और ऑलमोस्ट हम लोग का बुलावा आ चुका था। और हम लोग बाहर भी आ गए थे। और अब बस में एंट्री लेनी थी क्योंकि होटल से शादी का जो वेन्यू है वो थोड़ा ही दूर पे है, तो इसलिए हम लोग बस से ही जा रहे थे। क्योंकि हम लोगों के तो बहुत सारे लोग थे तो बाय कार नहीं जा सकते थे इतने लोग, तो फिर और कन्वेंस भी लगता तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बोला कि बस ही से चलते हैं। भले ही थोड़ा ही करीब में था, आई थिंक 5 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा मुश्किल से। तो बस सब लोग बस में आ रहे थे और सबका वेट किया जा रहा था क्योंकि जो लोग रह गए थे मेन अभी दूल्हा ही नहीं निकले थे शायद इस टाइम तक के। और ये हमारी मम्मी हैं जो आ रही हैं क्योंकि उनके हाथ में सारा ज्वेलरी का सामान था। और ये है दूल्हा की गाड़ी जो कि रेडी हो गई थी। और हम लोग ने बारात के लिए एंट्री ले ली है अंदर। और ये देखिए ये है एंट्रेंस, हम लोग बारात लेके पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। और ये मेरी मम्मी है जो ग्रीन कलर का बैग पकड़े हैं, आपको पता था मैंने बताया था बस में भी ये ज्वेलरी वाला बैग इन्हीं के हाथ में है। और ये छोड़ने का नाम नहीं लेती, मैंने बोला लाइए मैं पकड़ लूँ, भारी है, तो कह रही नहीं ये तो मैं ही पकड़ूंगी। उनको मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं था इतना ज़्यादा, उनको ये थी कि ये वेन्यू है, यहाँ पे सब जेंट्स का अरेंजमेंट था और औरतों का अरेंजमेंट है वो ऊपर है। और बस ये हमारी चाची की बेटी हैं ये। और हम लोग एंट्री ले रहे हैं, मतलब बाराती पहुंच गए हैं तो बारातियों का स्वागत हो रहा है।
आपको दिखाते हैं आगे। और गाइस जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दे। इसके आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया था आज।